रहीम यार खान में भी ईद कुर्मा की आमद से कबल ही सब्जियों की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। अदरक 40 रुपए, लहसुन 20 रुपए और प्याज 10 रुपए किलो महंगा हो गया है। आमिर भट्टी से वो इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। रहीम यार खान में ईद कुर्बान की आमद से कबल ही जो सब्जियां हैं उनकी रेट्स में इजाफे का सिलसिला जारी है। रेट्स के हवाले से अगर बात की जाए, जो अदरक है वो 360 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही थी, लेकिन अब इसके जो फी किलो रेट्स में 40 रुपए का इजाफा, जिसके बाद अब 40 रुपए महंगे होने के बाद 400 रुपए फी किलो में अदरक फरोख्त रहे। इसके साथ साथ अगर प्याज के हवाले से बात की जाए, जो प्याज है पहले जो है वो 30 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त रहा था, 10 रुपए फी किलो के इजाफे का अब 40 रुपए फरोख्त। इसके साथ साथ लहसन जो है इसके 20 रुपए फी किलो का इजाफा देखने में, लहसन 180 से जो 200 रुपए में फरोख्त रहा है। शहरी हमारे से मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हाँ जी, बताएगा महंगाई का जो तूफान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, हर चीज महंगी है, सब्जियां महंगी है, क्या कहना चाहेंगे सर? यही कहना चाहेंगे कि महंगाई को कम किया जाए। अदरक, लहसुन, ये जो प्याज हैं ये महंगे हैं, इनको सस्ता किया जाए ताकि हर गरीब आवाम खरीद सके। क्या कहना चाहेंगे आप? दुकानदार हैं, सब्जियों के रेट जो है इतने बढ़ते जा रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? ये सब्जियों के जो रेट बढ़ रहे हैं गर्मी की वजह से एक तो बढ़ रहे हैं, दूसरा अब ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं दूसरे शहरों से, इस वजह से भी रेट बढ़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से तो ये रेट बढ़ नहीं रहे, नॉर्मल ही हैं रेट। अब आवाम किसी और हवाले से परेशान है तो वो गुस्सा निकल जाता है सब्ज़ी वालों के ऊपर कि जी हमारा सब्ज़ी वाले महंगे हैं। महंगे तो नहीं हैं, अब टमाटर 60 रुपये 80 रुपये किलो बिक रहा है, तो मेरे ख्याल से तो ये ठीक है। कोयटा से टमाटर आ रहा है अपना, जब वो लोकल था रहीम यार खान का तो उस वक्त बिक रहा था 20 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। तो ये मामला साथ साथ ही हैं। अब मेरे ख्याल से तो महंगाई का मामला नहीं है, महंगाई का मामला नहीं है, डिमांड सप्लाई का। ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ईद कुर्बान से कबल बहावलपुर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। शहरियों ने इंतजामिया से खुद साख्ता कीमतों पर नोटिस लेने की अपील की है। मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइएगा। जी, बकरा ईद आई है तो मजे मजे के पकवान बनाने होंगे, और लेकिन मजे मजे के जो पकवान बनाए जाते हैं उनमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जो अज्जा डाले जाते हैं, प्याज, टमाटर, अदरक, ये तमाम चीजें महंगी कर दी गई हैं। क्यों महंगी कर दी जाती है ये तो हम नहीं समझते। खुद साख्ता रेट्स बढ़ाए जाते हैं, क्या किया जाता है, लेकिन शहरी इस हवाले से जरूर तंग है। शहरियों से जानते हैं, भैया ये बकरा ईद आई और रेट बढ़ गए। जी सर, देखें पहले टमाटर 10 रुपए किलो थे, अब 60 रुपए किलो हो गए। बकरा ईद के देखें आप, हर चीज महंगी हो गई है, प्याज महंगे हो गए हैं। जैसे देखिए पहले थे इसके नाम के 170 60 रुपए किलो देने प्याज, 60 रुपए किलो दी है जी, पहले ये 30 रुपए किलो होती थी। देख लें फिर। तो अब इसके अलावा अदरक 400 रुपए किलो हो गया, जो कि 200 रुपए किलो होता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें जी, कहें तो कहें क्या, किसके पास जाएं? एक शहरी और यहाँ पर देखें जी, इस वक्त हरी मिर्चों की शॉपिंग कर रहे हैं। क्या ये रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं, ये जरा बताइएगा। ये जी जब ईद नजदीक आती है तो रेट हर चीज का बढ़ जाता है, ये कोई नई बात नहीं है, हर चीज का रेट बढ़ा। चीज क्या? सब्जियों के? टमाटर, अदरक और लहसुन, ये चीजें तो खास तौर पर बढ़ेंगी ना, बाकी और कुछ बढ़े ना बढ़े। क्या वजह है? हुकूमत से कोई मुतालबा करेंगे कि इसके हवाले से नोटिस? हुकूमत क्या मुकालबा, हुकूमत खुद हर चीज का रेट बढ़ाने पे लगी हुई है, मुकालबा क्या कर सकते हैं? हुकूमत कैसे रेट बढ़ा रही है? हुकूमत की कर रही है ना सारा कुछ। अगर वो इनसे पूछो ये क्या पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए हर चीज महंगी होगी। आप कहते हैं चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, इस वजह से ऐसा होता है। हम लोग कुछ और शहरियों से भी जानेंगे कि रेट्स में इजाफा क्यों किया जाता है। सर, ये ईद आती है, बकरा ईद के आने पे लहसुन, अदरक, टमाटर, इन चीजों की कीमतें क्यों बढ़ जाती है? माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमारा एक तरीकाकार है, अदरवाइज कोई भी चीज़ पीछे से महंगी नहीं होती। ये स्टॉक करने वाले जो होते हैं ना, ये महंगी करके बेचते हैं अपने फायदे के लिए, जबकि रिलीफ होनी चाहिए सब मुसलमान भाइयों को। इस चीज़ पे कम से कम थोड़े मुनाफे से चीज़ देनी चाहिए, हर आदमी की इस्तेमाल में हर आदमी इजी ले ले। ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट कुछ करे? गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट एक आदमी अगर ऑर्डर करता है बाकी लोग फॉलो नहीं करते। अगर 10 आदमी मुनासिब रेट पे देते हैं तो 50 लोग सुनते ही नहीं अपनी मर्जी से। अगर कहा जाए भी ये क्यों महंगी है तो सीधी बात करते हैं ये जी नया पाकिस्तान बना रहे हैं। ये नया पाकिस्तान है जी, और नया पाकिस्तान बनाना है। बहुत शुक्रिया महमूद। कभी आपको अहम खबर दें, आपको बताएं, चोरों ने मारूफ हॉकी प्लेयर समीउल्लाह के मुजस्मा को भी ना बख्शा। बहावलपुर में चोर हॉकी प्लेयर समीउल्लाह के मुजस्मा से हॉकी और बॉल ले उड़े, जबकि पीएचए ने कुछ रोज कबल मॉडल टाउन ए में मारूफ हॉकी प्लेयर का मुजस्मा नस्ब किया था।
चोरों की अनोखी चोरी का यह वाकया सामने आया है। चोरों ने मारूफ हॉकी प्लेयर समीउल्लाह के मुजस्मे को भी नहीं बख्शा है। बहावलपुर में चोर हॉकी प्लेयर समीउल्लाह के मुजस्मे से हॉकी और बॉल ले उड़े, जबकि पीएचए ने कुछ रोज कबल मॉडल टाउन ए में मारूफ हॉकी प्लेयर का मुजस्मा नष्ट किया था। आपको अपडेट कर रहे हैं बहावलपुर से, जहां पर चोरी का यह अनोखा वाकया पेश आया है। चोरों ने मारूफ हॉकी प्लेयर समीउल्लाह के मुजस्मे को भी नहीं बख्शा, जबकि चोर हॉकी प्लेयर समीउल्लाह के मुजस्मे से बॉल और हॉकी ले उड़े हैं। पीएचए ने कुछ रोज कबल मॉडल टाउन ए में मारूफ हॉकी प्लेयर का मुजस्मा नष्ट किया था। चोरी की अनोखी वारदात सामने आई है, जिसमें चोर हॉकी प्लेयर समीउल्लाह के मुजस्मे से हॉकी और बॉल ले उड़े हैं, जबकि पीएचए ने कुछ रोज कबल मॉडल टाउन ए में मारूफ हॉकी प्लेयर का मुजस्मा नष्ट किया था। चोरों ने मारूफ हॉकी प्लेयर समीउल्लाह के मुजस्मा को भी न बख्शा। बहावलपुर चोर हॉकी प्लेयर समीउल्लाह के मुजस्मा से हॉकी और बॉल को ले उड़े, जबकि पीएचए ने कुछ रोज कबल मॉडल टाउन ए में मारूफ हॉकी प्लेयर का मुजस्मा नस्ब किया था, लेकिन ये मुजस्मा चोरों से महफूज न रह सका और चोरों ने मारूफ हॉकी प्लेयर समीउल्लाह के मुजस्मा को भी नहीं बख्शा, जबकि बहावलपुर चोर हॉकी प्लेयर समीउल्लाह के मुजस्मा से हॉकी और बॉल ले उड़े हैं। बात करेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर, बताइएगा, चोरों ने मारूफ हॉकी प्लेयर के मुजस्मे को भी नहीं बख्शा? जी जैसी अभी ये कुछ दिन पहले की ही बात है। फ्लाइंग हार्स पाकिस्तान की शनाख्त पाकिस्तान की अलामत समीउल्लाह खान साहब के हवाले से ये एक मुजस्मा उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए बहावलपुर के मॉडल टाउन एक पोश इलाके में लगाया गया था, जो कि पढ़े लिखे लोगों का इलाका है। लेकिन यहाँ पर भी किसी नामालूम शख्स ने हॉकी और बॉल को चोरी कर लिया है और इस हवाले से शहरियों में भी काफी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। शहरी भी इस हवाले से सोशल मीडिया का भी ये टॉप ट्रेंड बहावलपुर का इस वक्त बहावलपुर के सोशल मीडिया का बना हुआ है कि ये कितनी इखलाकी गावत वाली हरकत की गई है, जिसकी जानिब से भी की गई है और तमाम सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स हैं उन पर इसकी मजम्मत की जा रही है। तो बहावलपुर में फ्लाइंग हार्स समीउल्लाह खान साहब का ये उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए मुजस्मा लगाया गया था, जिससे किसी नामालूम चोर ने बॉल और हाथी। महमूद, ये भी कहिएगा कि क्या कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं बरामद हुई है आसपास कहीं से, जहां से पता लग सके कि चोर आखिर कौन है? जी बिल्कुल, इस हवाले से बहावलपुर की जो मुताल्लिका थाना कैंट पुलिस है वो काम कर रही है उस हवाले से, क्योंकि इससे पहले तो शायद उनको इस चीज का एहसास नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर इस चीज वायरल होने के बाद अब इस पर न सिर्फ वो पुलिस काम कर रही है बल्कि दीगर इलाके भी आस पास के जिन घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए उनको देखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चूंकि ये चोरों की तलाश जारी है। महमूद जहीर, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, मुल्तान में गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद शहरी परेशान हैं। दिन में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई है। बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, कहिएगा, लोड शेडिंग में इजाफा हो गया? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में लोड शेडिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ स्केड्यूल के मुताबिक जो है वो लोड शेडिंग जो है वो हो रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मजीद हम बात भी करते हैं इनसे कि क्या स्केड्यूल है लोड शेडिंग का। भाईजान बताइएगा, कब जो है लोड शेडिंग जाती है? दिन में कितने घंटे की लोड शेडिंग होती दिन में आधे घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है, आधे घंटे आ रही है, आधे घंटे जा रही है लाइट। बिल जूं का तू है, जाहिर बात है लोड शेडिंग हो रही तो बिल भी कम होने चाहिए। बिल वैसे ही आ रहे हैं, बहुत लोड शेडिंग हो रही है। बिल भरें या लोड शेडिंग बर्दाश्त करें या खर्चे बर्दाश्त करें, क्या करें आवाम? चाचा आप बताएं, आपका जो इलाका है उसमें लोड शेडिंग कितने घंटे? बस आधे घंटे बाद जाती है लाइट, आ जाती है फिर चली जाती है, आ जाती है। बिल कितना आ रहा है? बिल ठोक के आते हैं। उस टाइम तो ये जब बादशाह मुल्क का बना नहीं था तो उस टाइम तो ये कहता था जी बिल हम वो बिल ज्यादा दे रहे हैं, वो बिल ज्यादा दे रहे हैं। अब ये तो सबसे ज्यादा दे रहा है, बिल ठोक के दिए जा रहा है। इसको ये पता नहीं महंगाई कहाँ जा रही है। जो 150 रुपए का घी मिलता था वो 300 रुपए का मिल रहा है। महंगाई तो खत्म हो गई है, नया पाकिस्तान बन रहा है ये। बिल्कुल जी, यही कहना है। शेडिंग के बाद शहरी परेशान है। इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब मुल्तान पीएचए की अदम तवज्जुही के बायस परवेज इलाही पार्क का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अली रियाज से। जी अली, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के परवेज इलाही पार्क में, जहाँ पर सूरत हाल ये है कि PHA की अदम तवज्जोही के बाइस जो पार्क जो है वो गंदे पानी का जोड़ का सा मंजर पेश कर रहा है। पार्क में जगह जगह जो गंदा पानी है वो मौजूद है, जिसकी वजह से शहरों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो मज़ीद तफसीलात जानते हैं, शहरों से मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, कब से यहाँ पर ये गंदा पानी मौजूद है? ये 2-3 माह से ऐसे ही है। इधर बैठने की भी परेशानी बहुत है, जैसे हवा आती है बदबू भी बहुत आती है, आने जाने वाले भी बहुत परेशान हैं। खासे परेशान है और काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ जो रहा है ना, है। यहाँ पर जो इलाका मकीनों की जानिब से कहा यह जा रहा है कि इंतजामिया की जानिब से, PHA की जानिब से इस गंदे सीवरेज के पानी को हटाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। सीवरेज की पाइपलाइन लीक होने की वजह से ये पानी जो है पार्क में दाखिल हुआ है। ताहम ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रियाज हमारे साथ मौजूद थे। ईद उल अजहा की आमद है। शहरियों ने मवेशी मंडी के हवाले से बाजारों का रुख कर लिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद मकसूद से। मकसूद, कहिएगा, शॉपिंग हो रही है? जी बिल्कुल, ईद उल अजहा की आमद है। जहां शहरी मवेशी मंडियों की तरफ रुख कर रहे हैं, उसी तरीके से जो है शहरी जो है बाजारों का भी रुख कर रहे हैं और जो है अपने बच्चों को, अपने प्यारों को कपड़े खरीद कर दे रहे हैं। मैं तो मौजूद हूँ हुसैनागंज बाजार में, जहां पर एक शहरियों की बड़ी तादाद जो है अपने बच्चों के लिए जो है पैंट शर्ट खरीदने आई हुई है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर बताइएगा, ईद उल अजहा आ रही है, जानवर भी जाहिर बात है आपने खरीद लिया होगा, अब कपड़ों की बारी है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? कपड़ों में तेजी देख रहे हैं, कोई महंगाई तो नहीं है? जानवर तो ले लिया है, अब बच्चों के लिए शॉपिंग कराने आए हैं। वो तो इधर तो बड़ी महंगाई बहुत है बड़ी, वो अपना जिस लेवल से बच्चे शॉपिंग तो कराने, चाहे महंगाई है चाहे कुछ, अब शॉपिंग तो बताइएगा, जो जानवर खरीदा है, जानवर में नजर आ रहा है कि वहाँ पे मंडी बहुत तेज है। क्या उस हवाले से क्या कपड़ों की मंडी भी तेज है? कपड़ों की मंडी तो उससे ज्यादा तेज है। जानवरों की तो मंडी पहले ही तेज है, कपड़े भी उस लिहाज से महंगे, बहुत महंगे मिल रहे हैं। लेकिन लेने आए हुए, अब बच्चों को दिला के जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर जो शहरी हैं हुसैनागंज बाजार, शहरियों की जानिब से शॉपिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया।